हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर चौरसिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का ये बाल विकास का दूसरा वीडियो है और अध्याय है, चैप्टर का नाम है बाल विकास और इसमें हम देखेंगे विस्तृत प्रश्न के बारे में। तो फ्रेंड्स, डीएलएड में बाल विकास का 50 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं: लघु उत्तरी प्रश्न, विस्तृत प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न, और एक अति लघु उत्तरी प्रश्न। इन प्रकार के प्रश्नों में से जो विस्तृत प्रश्न है उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे और ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, हर मनोवैज्ञानिक के आधार पे देखेंगे और ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो हरिवंश राय बच्चन की कविता के साथ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। बाल विकास की अवस्थाएं। अवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे उम्र के हिसाब से बांटा गया है बच्चे का। तो क्या होता है? गर्भकाल, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन 4 भागों में बांट के हम बाल विकास में 4 अवस्थाओं को बांट के हम पढ़ते हैं। और ये डीएलएड में हमको 4 ही अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ना है। इन्हीं 4 अवस्थाओं से ही प्रश्न आते हैं। ऐसे अवस्थाएं बहुत सारी हैं और भी अवस्थाएं हैं। तो आइए इन अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो कॉल्सनिक ने व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित सोपान बताए हैं। पहला, पूर्व जन्म काल, जैसे गर्भावस्था। उसके बाद आता है शैशवावस्था, जो 0 से 4 सप्ताह से लेकर शैशवावस्था 1 से 15 माह, और आरंभिक शैशव 15 से 30 माह और उत्तर शैशव होता है। ठीक है। प्रारंभिक शैशवावस्था क्या होता है? 1 से 15 माह तक, और उसके बाद उत्तर शैशवावस्था 15 से 30 वर्ष होता है। बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से 5 वर्ष का होता है। और पूर्व बाल्यावस्था 5 से, ये पूर्व बाल्यावस्था होता है 2.5 से 5 वर्ष, इसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और 5 वर्ष से 9 वर्ष के मध्य बाल्यावस्था होता है। 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था है। ये किसके अनुसार है? मनोवैज्ञानिक काल्सनिक के द्वारा है। और इसके बाद आता है किशोरावस्था, जो 12 से 21 वर्ष है। अगला है सैले के अनुसार मानव के विकास की मात्र 3 अवस्थाएं हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था। शैशवावस्था इन्होंने 1 से 5 वर्ष तक माना है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था से आपका क्या अभिप्राय है? शैशवावस्था से आपका क्या अभिप्राय है? तो शैशवावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है। शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है? शैशवावस्था, जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, लैटिन शब्द में इन्फेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है इन मतलब नहीं, और फ्री का मतलब होता है बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य को क्या कहा जाता है? इन्फेंसी। ठीक है। और इस अवस्था में का शिक्षा व्यवस्था में कोई विशेष योगदान नहीं है। स्टेंग महोदय के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य का आधारशिला बनाते हैं। ठीक है। और बालक के जन्म से लेकर प्रारंभिक 0 से 5 वर्ष के काल को शैशवा अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था की आयु के निर्धारण पर अभी भी मनोवैज्ञानिक में मतभेद पाया जाता है। बालक में विकास की दृष्टि से इस अवधि का बहुत ही अधिक महत्व है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है।
यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है क्योंकि यह बालक के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। जीवन के प्रारंभ में निर्माण, प्रतिमान एवं जन्मजात शक्तियाँ सदैव बनी रहती है। क्या होता है ना, बच्चे गीली मिट्टी के समान नहीं होते हैं, बच्चे में ना सारी योग्यताएं होती हैं। और क्या होता है, बस हमको ना उसको एक आकृति देनी होती है। ठीक है, क्या होता है ना, बच्चे के अंदर वो सारे गुण मौजूद होते हैं। हमको केवल शिक्षक क्या करता है ना, उसको उभारता है, केवल उभारने का काम करता है। ठीक है, और 0 से 5 वर्ष के अवस्था जो एज होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में जैसा लक्षण प्रदर्शित करता है बच्चा, वैसे ही भविष्य में वैसे ही बन जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चे बचपन में ही जो दिखाते हैं ना वैसे ही होते हैं। जैसे बचपन में ही उसको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा क्या बनेगा। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो आइए शैशवावस्था की विशेषता के बारे में जानते हैं। शैशवावस्था की विशेषता, इसमें क्या होता है ना, तीव्र शारीरिक विकास, इसमें बहुत तेज शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। देखते हैं, 1 हफ्ते में, 1 महीने में ना बच्चे का कपड़ा छोटा होने लगता है। क्या होता है, एक नवजात शिशु है ना, उसका जो कपड़ा है ना 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर लगेगा कि अब छोटा होने लगा, फिर अगले महीने खरीदना पड़ता है। ठीक है, जन्म के पहले 3 सालों में बालक के भार तथा लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, अब आगे तीव्र मानसिक विकास, इसमें ना सेकेंड विशेषता है कि इसमें जो शैशवावस्था में मानसिक विकास बहुत तेज होता है। शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास भी पर्याप्त गति से होता है और उसकी इंद्रियों का क्रमिक विकास होता है तथा 3 वर्ष तक की आयु में सभी मानसिक शक्तियां भी अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, अगला है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का मतलब, इसमें ना शैशवावस्था में बालक को परियों की कहानी सुनना अच्छा लगता है। कुप्पुस्वामी के अनुसार वह सत्य व असत्य में भेद नहीं कर सकता है, लेकिन इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। इस अवस्था में ना कल्पना में बहुत जीता है। परी की कहानी, भूत की कहानी, किसी उड़न खटोले की कहानी, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और जैसे सोनपरी, बालवीर, ये सब सीरियल देखना उसको अच्छा लगता है, कार्टून देखना अच्छा लगता है। ठीक है, और छोटे बच्चों में देखेंगे कार्टून बना के आहा टमाटर ऐसे ऐसे गाना बजा दिया जाता है तो बहुत मगन रहता है, खुश रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इसमें क्या होता है ना, सीखने की अवस्था बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का भी तेजी से विकास होता है। गैसल के अनुसार शिशु अपने पहले 6 वर्ष में, उसके बाद 12 वर्ष तक दुगना सीख लेता है। जिज्ञासा, तो शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। वह अपरिचित वातावरण के बारे में जानने के लिए अपने बड़ों व माता पिता के साथ घूमना पसंद करता है। विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानने के लिए वह क्यों, कैसे से प्रश्न पूछता है। जितने भी बच्चे होते हैं ना कि पूछते हैं ऐसे, मम्मी ये चंदा मामा सुबह में कहाँ गायब हो जाता है, सूरज भगवान रात में कहाँ गायब हो जाते हैं, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे क्यों और कैसे का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कहाँ चला जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। दोहराने की प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में ना किसी भी चीज़ को ना बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। खेल और गति जैसी अनुक्रियाओं को भी वह बार बार दोहराकर आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं। अगला है आत्म प्रेम की भावना। क्या होता है ना, सेल्फ लव करता है वो, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। तो इस काल में बालक में आत्म केंद्रिता व स्वार्थ की प्रबल भावना होती है। वह अपने खिलौनों किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करता है। जो उसका सामान होगा ना वो अपना छुपा के रखेगा कहीं एक जगह, जितना भी खिलौना होगा और बाकी जितने भी सामान होगा ना, ये अपने सामान को ना बहुत सुरक्षित और सजा के रखेगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। क्वेश्चन है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं शिक्षा का स्वरूप। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, पालन पोषण। तो शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता एवं अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अगला है स्वच्छ वातावरण। शैशवावस्था में न बालक के शारीरिक और मानसिक विकास की पूर्णता से उसकी उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। स्नेहपूर्ण व्यवहार। इस काल में माता पिता एवं अध्यापक का बालक के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, उससे बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, ना कि मारना चाहिए, गाली देना चाहिए, अभद्र भाषाओं का यूज करना चाहिए। ठीक है। जिज्ञासा की संतुष्टि। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, अतः अभिभावक को उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसके प्रश्नों का उचित उत्तर देना चाहिए। ठीक है। और अगला है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान। तो सभी बालकों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छी आदतों के निर्माण का अवसर। शैशवावस्था में ना बालक में ना अच्छी आदतों का निर्माण करते हुए उनके जन्मजात शक्तियों पर भी बल प्रदान करने वाली शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। उनमें अच्छी आदत इसी उम्र में अगर हम सिखा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा ना, कहते हैं नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो अभी जो उसके अंदर शैशवावस्था में जो नेचर आ जाएगा ना, तो पूरे जीवन पर्यंत रहेगा। ठीक है। अगला है सामाजिक विकास की भावना। शैशवावस्था में ना सामाजिक भावना का विकास पर बल देना चाहिए। बालक को आत्म प्रदर्शन करने के समुचित अवसर देना चाहिए। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? तो बाल्यावस्था क्या होता है? शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। कोल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। यह अवस्था बालकों के व्यक्तित्व निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अतः इसे निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। कल पैट्रिक ने बताया बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल माना है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता। इस अवस्था में ना बहुत ज़्यादा बच्चा झूठ बोलता है। बाल्यावस्था में ना बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, इसमें परिपक्वता हासिल कर लेता है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया अवस्था है, इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। ठीक है। और कुप्पुस्वामी के अनुसार बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन देखा जा सकता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं लिखिए। बाल्यावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है, और इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक पूर्ण परिपक्व हो गया है। अब दूसरा क्या होता है? यथार्थवादी। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। अब बालक कल्पना जगत से वास्तविक संसार में प्रवेश करता है। यथार्थ मतलब जो हमको सामने दिख रहा है, कल्पना में नहीं जीता ये। यथार्थ मतलब जो वास्तव में होता है उसके चीज़ पे ये सोचता है। ठीक है। जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण बालक नवीन वातावरण को जानने का प्रयास स्वयं करता है। उसमें स्मरण करने की शक्ति का भी विकास हो जाता है। ठीक है। सोचने समझने की शक्ति आ जाती है और ये खुद से सोचता है। ठीक है। अगला है समूह भावना का विकास। बाल्यावस्था में सहयोग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास हो जाने पर बाल्यावस्था में सामाजिक भावना पनपने लगती है, और इस अवस्था में बालक सामूहिक खेलों में रुचि लेना पसंद कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अगला है रचनात्मक कार्य में रुचि। तो बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, और इस उम्र में लड़के खिलौने जोड़ने लग जाते हैं और लड़कियां गुड़िया बनाना प्रारंभ कर देती है। ठीक है। संवेग पर नियंत्रण। इस अवस्था में बालक उचित अनुचित में अंतर करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। भावनाओं का दमन मतलब कुछ चीज़ें जो हमको शैशवावस्था में हम कर देते थे,
अब क्या होता था ना, अब उन कार्यों को हम समाज की वजह से और किसी के डर की वजह से वो काम हम नहीं करते हैं, दमन कर देते हैं उस चीज़ का। ठीक है। प्रतिस्पर्धा की भावना, बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, एक दूसरे से प्रतियोगिता हो जाता है और बालक अपने भाई बहन से भी झगड़ा करने लग जाता है कि मम्मी दीदी के लिए कपड़ा खरीदाया है तो हम मेरे लिए भी खरीदाएगा, मम्मी दीदी को 5 रुपया दी तो हमको 10 रुपया चाहिए। ये क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होने लगता है और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देते हैं भाई बहन। ये बाल्यावस्था की विशेषता में पाई जाती है। बाल्यावस्था में बालक को शिक्षा प्रदान करते समय किन किन बातों में ध्यान रखना चाहिए, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। बाल्यावस्था में बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, इस अवस्था में बालकों की रुचि लगातार बदलती रहती है। ऐसे में बालकों को विशेष सामग्री, विनोद, साहस, मनोरंजन से भरपूर व रोचकता से पूर्ण होनी चाहिए। अध्यापन में बालकों की जिज्ञासा की संतुष्टि करना आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है ना, तुरंत कहते हैं एक भोजपुरी में पंछुइया नाव, पंछुइया का नाव का मतलब ये होता है ना तुरंत तुरंत बदल जाना, एकदम सेकेंडों में बदलना। तो इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। और क्या होता है ना, ये क्लास में ना, बोरिंग क्लास में ये पढ़ना पसंद नहीं करता है। जब तक मनोरंजक क्लास नहीं हो, बार बार उनको कोई चुटकुला सुनाते रहिए, कुछ बीच बीच में ऐसा चीज़ बोलते रहिए ताकि वो एनर्जी आए उनके अंदर, एक उत्साह खुद से उनको रुचि आए उस विषय को पढ़ने के लिए। जब तक रोचक नहीं होगा ना तब तक वो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। अगला है इंद्रियों का समुचित विकास। तो बाल्यावस्था में बालकों की इंद्रियों के समुचित विकास के लिए क्रियाओं पर आधारित अध्ययन पर बल देना चाहिए। इसके लिए विद्यालय की पाठचर्या में पर्यटन, खेलकूद और सहगामी क्रियाओं का भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान। तो क्या होगा, बालक में कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा डांट फटकार की अपेक्षा प्रेम और सहानुभूति पे आधारित होना चाहिए। क्या होता है ना, छोटे बाल्यावस्था के बच्चे को ना हम बहुत डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो क्या हो जाएगा ना, पढ़ाई से विमुख होने लगेगा। इसलिए उसको हम प्यार से, सहानुभूति, अगर उसको नहीं आ रहा है तो हम उसको प्यार से समझाएंगे, अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको होता है, नेचुरली है, हमको भी नहीं आ रहा था इस उम्र में। तो ऐसे बताएंगे ना तो उसको ये लगेगा ना कि हाँ कोई है हमारे साथ है। वो सहानुभूति जैसे ही दिखाएंगे ना, वो फिर एक एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, वो फिर उत्साह से उस काम को करना चालू कर देगा। और इसमें बालकों में रचनात्मक कार्य करने पे को भी बल मिलेगा। ठीक है। अगला, नैतिक मूल्यों का विकास। बाल्यावस्था में बालक नैतिक व अनैतिक में भेद करना सीख जाता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए बालकों को उचित मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला है संयम की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण शिक्षा प्रदान करते समय बच्चे को ज्ञान के संचय एवं धन की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है संवेगात्मक विकास पर ध्यान। बाल्यावस्था में जीवन के अनेक पक्षों से संबंधित पहलुओं में परिवर्तन आते हैं। मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए उनके संवेगों पर नियंत्रण की अपेक्षा प्रदर्शन पर बल देना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था से का क्या तात्पर्य है। अब आइए देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसेंस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि या परिपक्वता। सामान्यतः इस काल की आयु 12 से 18 वर्ष मानी गई है, लेकिन यह पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है तथा अत्यधिक भूख का अनुभव होता है। इस अवस्था में बालकों में तीव्र सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म होता है। कुल्हन ने बताया कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। अब आइए देखते हैं
किशोरावस्था क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर के आवेगों और संवेगों में इतने परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः विरोधी व्यवहार करता है, जिससे उसे समझना कठिन हो जाता है। इस अवस्था में किशोर अपने मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष का अनुभव करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने को कभी कभी दुविधापूर्ण स्थिति में पाता है। शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। किशोर के संवेग, रुचियाँ, भावनाएं, दृष्टिकोण आदि में इतना अधिक परिवर्तनशीलता है और अस्थिरता होता है, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की होती है। तो इसमें इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ये परिवर्तनशील होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सचेंजेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीज होने लगते हैं। जो बाल्यावस्था में हार्मोन्स सिक्रीज नहीं होते थे, वो किशोरावस्था में, वयसंधी अवस्था में सिक्रीज होने लगते हैं। तो इस वजह से ना उस चीज़ को ना वो समझ ही नहीं पाता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने लगेगा, बहुत सारे शरीर में भी परिवर्तन होने लगेंगे, ठीक है। तो और लड़कियों में आवाज़ पतली होने लगेगी, तरह तरह के उनके शरीर में परिवर्तन होने लगेंगे। तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पाता है, और इस वजह से वो तनाव और तूफान, इसीलिए तनाव और तूफान कहते हैं कि तनाव में रहने लगता है, अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ठीक है। तो इसी कारण उसको तनाव और तूफान कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? तो आंसर है, बाल्यावस्था के बाद जब बालक किशोरावस्था में कदम रखता है तो उस समय बालक पूर्ण किशोर नहीं बनता, किंतु उसके व्यवहार, मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अतः इस संधि काल में शिक्षक तथा अभिभावक किशोर को सहयोग देकर उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। एक मित्र के रूप में व्यवहार करके उनकी जिज्ञासा को शांत करता है, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषता बताइए। किशोरावस्था की विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला, शारीरिक विकास। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। किशोर में भार व लंबाई में वृद्धि हो जाती है तथा कंधे चौड़े, शरीर पर बाल उगाते हैं। और अगला है बौद्धिक विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है और इस अवस्था में मस्तिष्क में के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क, वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। कल्पनाशीलता। किशोरावस्था के दौरान बालक में कल्पनाशीलता एवं दिवा स्वप्न में दिन में ही सपना देखने लगना, ठीक है, कि हम ये बन गए हैं, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं वकील बन गया हूँ, मैं पुलिस में चला गया हूँ, मैं फौज में चला गया हूँ, मैं इसको इतना गोली मार दिया, फौज में इतने आतंकी मार दिए, ऐसे वो सपना देखने लगता है कि बहुलता पाई जाती है। दिवा स्वप्न की क्या पाई जाती है? बहुलता पाई जाती है। किशोरों के दिवा स्वप्न मन में कल्पना की अधिकता के कारण कविता, साहित्य एवं कला के प्रति लगन उत्पन्न होती है। अगला है विद्रोह की प्रवृत्ति। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर वह स्वच्छंद जीवन पसंद करते हैं, ठीक है। कामुकता। शरीर किशोरावस्था के दौरान बालकों की कामेंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है और इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अपने चरम पे होता है। स्थिरता और समायोजन। किशोरावस्था में उसे अपने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के दौरान कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं असफल होने पर चिड़चिड़ापन, उदासीनता एवं क्रोध जैसे मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए।
किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। पहला है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। इस उम्र में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अनभिज्ञता के कारण बहुत से किशोर यौन संबंधी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पाठशाला में लिंग भेद एवं यौन संबंधी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और सेकंड है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। इस अवस्था में कई बालक दुराचारी हो जाते हैं। उनके लिए समाज के मान्य मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने वाली नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गलत आचरण करने पर बालक को दंड देना भी आवश्यक है। अगला है आत्मनिर्भरता की शिक्षा। किशोरावस्था में बालक शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखता है। उसे उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। यह देखा गया है कि कई बालक विकास की दर में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं और आवश्यकता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में संवेग अपने चरम पर होता है और इस उम्र में बालक संवेगों से संघर्ष करता है। बालकों को संवेग पर नियंत्रण और मार्ग आंतरिकरण करना सीखना चाहिए। तो अगला है रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में बालकों में अभिनय करना, भाषण देना तथा लेख लिखने में सहज रुचि होती है और इसके लिए बालकों को विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य जैसे विषयों का रचनात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब आइए अगला है किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप उल्लेख कीजिए। किशोरावस्था में किशोर बहुत सी व्यवहार संबंधी समस्याएं होती है। इस अवस्था में प्रायः किशोर अपने लिए अत्यंत ही अवास्तविक उच्च मानक निर्धारित कर लेते हैं जिन्हें वे पूर्ण नहीं कर पाते और इससे उनमें दोष भाव उत्पन्न होता है एवं उनके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, अध्ययनों द्वारा यह पता चलता है कि किशोर दूसरे के लिए भी अवास्तविक उच्च मानक निर्धारित कर लेते हैं एवं जब दूसरे उस मानक को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वे उनके लड़ने झगड़ने लगते हैं। अतः इनमें सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कुछ किशोर को नैतिक नियमों का पालन करना ही नहीं आता और कुछ किशोर क्या सही है क्या गलत है यह सीख ही नहीं पाते हैं। इस अवस्था में यौन व्यवहार से संबंधित समस्या भी अत्यंत तीव्र एवं तीक्ष्ण होती है और शारीरिक परिपक्वता के कारण उनके यौन अंगों का विकास तो पूर्ण हो जाता है किंतु उनमें मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के अभाव में यह यौन व्यवहार से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका भी हमें शिक्षा देना चाहिए, यौन संबंधी शिक्षा और कैसे किशोरावस्था में ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आपसे लेते हैं विदा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक, एक इसी के आगे अगला अगले जो पॉइंट है या हेडिंग है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।